जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजोवानि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक। मंगलाचरण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ किया। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो इस वैदिक ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ करके व्यास जी बताना चाहते हैं कि हम श्रीमद् भागवत में जो भी कुछ वर्णन करने जा रहे हैं वो सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। ये वेद सम्मत ग्रंथ है, इसलिए वेदों के सूत्र से ही इसका शुभारंभ किया। मंगलाचरण बड़ा ही दिव्य है। विद्वानों ने इसके 108 अर्थ कर दिए, क्योंकि इस मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं है कि हम राम जी को या श्याम जी को या शिव जी को या देवी मैया को किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। बोले सत्यम परम धीमहि, हम तो परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। पर वो भाई परम सत्य है कौन? तो अपने अपने आराध्य को, इष्ट देव को परम सत्य मानते हुए रसिकों ने अपने अपने इष्ट का वंदन किया है इस मंगलाचरण में। पर सत्यम नाम से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कृष्ण कन्हैया को ही पुकारा है व्यास जी ने। कन्हैया देवी की मैया के गर्भ में आए तो सारे देवताओं ने सत्य सत्य कह करके ही उनका वंदन किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। गर्भस्थ गोविंद की देवताओं के द्वारा की हुई स्तुति में सत्य सत्य कह करके ही उनका वंदन किया। इसलिए सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी का ही ध्यान करते हैं। अब कृष्ण पर के ही पूरे श्लोक का अर्थ श्रवण करें। कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। परमात्मा तो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, पर अजन्मा होते हुए भी भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए प्रभु ने जन्म लिया। कहां लिया? यत्र वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में। किसी ने पूछा वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, तो कहां हुआ? बोले जेल खाने में हुआ। तो घर किसे कहते हैं? न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थरों के मकानों को घर थोड़ी कहा जाता है, घरवाली को घर कहा जाता है। बोलो राधे 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 राधे। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, अर्थात वसुदेव जी के घर में का मतलब क्या हुआ? वसुदेव जी की गृहिणी के गर्भ से, अर्थात देवकी के गर्भ से जिन्होंने जन्म धारण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्म के बाद अन्वयात, अनुपश्चात आयात अगच्छत,
जो पैदा होते ही भाग लिए। कहा? इतरतः इतरत्र गोकुले अन्वगात। जन्म लिया जेल खाने में मथुरा, और जन्म लेते ही भाग करके पहुंच गए गोकुल धाम। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। मामा जी के जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं लगने दी। ऐसे परम कुशल हैं श्री कृष्ण कन्हैया। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते। जो अपने गोकुल में आके गोपी ग्वालों के बीच में विभूषित हो गए, सुशोभित हो गए, ऐसे श्री कृष्ण कन्हैया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूर्य। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने अपनी विविध लीलाओं से गोकुल में सभी को मोहित कर दिया। अरे अन्य की बात कौन कहे, ब्रह्मा जी भी व्यामोहित हो गए। ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों में जूठा मीठा खाता फिरता है। भगवान को तो भोग लगा लगा के बड़े बड़े विद्वान परेशान, फिर तो पाने आते नहीं, और इसको हम भगवान समझ रहे हैं जो ग्वालों से छीन झपट करके जूठा मीठा सब खा जाता है। तो 4 सिर वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि ये भगवान है कि नहीं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़े और ब्रजवासियों को चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग करने के लिए जिन गोविंद ने स्वयं ही बछड़े और ब्रजवासियों के रूप में अपने अनंत रूपों को प्रकट कर दिया, स्वयं ही ब्रजवासी बछड़े बन के अपना विस्तार कर दिए। तनु विस्तारणे तेने, और ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। तब ब्रह्मा जी समझ पाए साक्षात परमात्मा। मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। ब्रह्मा जी की तो चले क्या, भगवान के ही बड़े भाई दाऊ जी भी मोहित हो जाते हैं। गोविंद की लीला उनकी भी समझ में नहीं आती। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन गोविंद ने अपनी सुमधुर बंसी बजाकर त्रैलोक्य को व्यामोहित किया, और तो और सारी जड़ प्रकृति भी जिनके बंसी के स्वर से प्रभावित हो गई। अर्थात कन्हैया की जब बंसी बजती है तो गिरिराज गोवर्धन नाथ के जितने भी बड़े बड़े विशाल पाषाण खंड हैं वो पत्थर द्रवीभूत हो जाते हैं। कन्हैया की बंसी के स्वर को सुनकर के पिघल जाते हैं। जबकि द्रवीभूत होना जल का धर्म है और कठोर होना पत्थर का स्वभाव। और कन्हैया की बंसी से कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव तो कुंठित हो जाता है। यमुना की निर्मल जलधारा स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, और गोवर्धन के शिलाखंड द्रवीभूत हो जाते हैं। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम। जल का धर्म पाषाण में, पाषाण का धर्म जल में। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गः गोविंद के 3 धाम, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। और तीनों धामों में जो भी परिकर है प्रभु का, वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि, और द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामादिक
तीनों धामों का जो परिकर है अमृषा सत्य, वो सब सच्चिदानंद भगवान का नित्य परिकर है, शाश्वत परिकर है। जैसे रास मंडली आपने वृंदावन से बुलवाई तो रास बिहारी सरकार अकेले थोड़ी रासलीला करने आएंगे, 10-25 लोग आते हैं, उसमें मालिक एक ही होते हैं। अब मालिक ने जिसको जो चाहा सो बना दिया, तू जसोदा मैया बन जा, तू महाराज कंस बन जा। अब है एक ही परिवार के, एक ही मंडली के सदस्य, पर कोई दुश्मन, कोई बेटा, कोई पत्नी, मालिक ने जिसको जो बनाना चाह मंच पर बना के भेज दिया। वैसा ही सब अब नए प्रारंभ होने लगा, कोई मित्र बन गया, कोई शत्रु बन गया, कोई पुत्र बन गया। पर्दा गिरा तो सब एक ही परिवार के, पर्दा उठा तो मित्र शत्रु आदि। ऐसे ही ठाकुर जी जब धराधाम पर आते हैं लीला करने के लिए, तो सारा संसार उनका रंगमंच है। ठाकुर जी अपने परिकर को लेके आते हैं अपने धाम से, और संसार में लीला रचा करके भक्तों का मन मोह करके फिर लीला सम्मरण करके पर्दा गिरा और सब अपने अपने धाम में फिर पहुंच गए। बोलो राधे राधे। पर ठाकुर जी लीला करने में इतने निपुण हैं कि अच्छे अच्छे देखने वाले भी चक्कर में पड़ जाते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा जो शाश्वत अखंड आनंद में रहने वाले हैं, जब राम जी बन के लीला करने आए तो जानकी जी के विरह में रोते भी लगते नजर आते हैं। भोले बाबा को तो हंसी आने लगी राम जी का रुदन देखकर। देखो कैसे स्त्रीणियों की भांत पत्नी के विरह में रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जानवरों से पता पूछ रहे हैं, इतने उन्मत्त हो गए विरह में। जय हो सच्चिदानंद प्रभु। यों कह करके भोले बाबा ने प्रणाम किया। पास में ही खड़ी थी सती जी, उनका माथा घूम गया। वो बेचारे रोते फिर रहे हैं और ये मेरे भोले बाबा उन्हें सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे। ना सत है, ना चित है, ना आनंद है, तो काई के सच्चिदानंद। शंका करी, भोले बाबा मुस्कुरा पड़े। देवी जी लीला कर रहे हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इन्हीं के तो गीत गाता रहता हूं मैं राम कथा के माध्यम से। पर सती जी मानने को तैयार नहीं। इतना गजब का भगवान अभिनय कर रहे हैं रोने बिलखने का कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये नाटक कर रहे हैं। पिक्चर में किसी अभिनेता को किसान का अभिनय करते खेत में हल चलाते कोई देख ले और कोई कहे वास्तव में ये तो अरबपति आदमी है, इसके फलाने इतने बंगले, तो पागल हो गया, हल चलाता है। अरे ये तो पिक्चर का खेल है, उसको अभिनय ऐसा मिला है इसलिए कर रहा है, तो ये तो अरबपति आदमी है। और देखने वाला विश्वास नहीं करेगा, ये हल चलाने वाला अरबपति होगा, मैं तो मान ही नहीं सकता। यही हालत हो गई। राम जी का रुदन सुनकर के भोले बाबा तो उनके वास्तविक रूप से परिचित हैं, तो हंस रहे हैं। और सती जी कह रही ये काय के सच्चिदानंद, मैं नहीं मानती। बहुत समझाया भोले बाबा ने, सती जी को विश्वास ही ना हुआ। परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञान होता है, इन्हें तो यही ज्ञान नहीं है कि हमारी पत्नी कहां है, कौन ले गया। वृक्षों से पता पूछ रहे हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हैं, उनकी शक्ति को कोई हाथ लगा सकता है। ये सर्वशक्तिमान परमात्मा होते तो किसकी हिम्मत थी जो इनकी पत्नी को ले जाता है। भोले बाबा ने कहा अच्छा, जो तुम्हारे मन अस संदेह तो के न जाए परीक्षा ले हो। तुम्हें यदि इतना ही अविश्वास हो रहा है तो जाके तुम स्वयं ही परीक्षा ले। हाँ परीक्षा लूंगी तब मानूंगी। सती जी को लगा कि क्या परीक्षा ली जाए। उनको लगा कि ये अपनी पत्नी के लिए रोते फिर रहे हैं, जानकी जी के लिए। सती जी स्वयं ही सीता जी का रूप बना करके रास्ते में खड़ी हो गई। और जो राम जी हे खग मृग कह करके पुकार रहे थे जानकी जी को, सबसे पूछते फिर रहे थे। और जैसे ही सीता जी के वेश में सती जी को प्रभु ने देखा तो रोते रोते 1 मिनट में मुस्कुराने लगे। माता जी प्रणाम, कहो अकेली कैसे घूम रही हो, भोले बाबा को कहां छोड़ आई। अब तो सती जी का बुरा हाल हो गया। हे भगवान, ये तो सचमुच सब जानते हैं, मैं तो सचमुच इन्हें बेरही समझ रही। अब बेचारी घबराई, दौड़ करके बाबा के पास लौट के आई, प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा हो गई परीक्षा।
सती जी ने कहा मैं क्या परीक्षा लेती महाराज, मैं तो आपकी तरह बस प्रणाम करके लौटे आई। बोले बाबा ने कहा जब हम इतना कह रहे थे तब तो प्रणाम किया नहीं, अब इनको क्या हो गया। जो दिव्य दृष्टि से भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा, सब पता चल गया कि ये सीता जी का वेश बना के गई थी, तो मेरी मां जानकी का स्वरूप धारण किया है, इसलिए अब इस देह से सती से कभी भेंट नहीं होगी। हमेशा के लिए सती जी को त्याग दिया, परिणाम स्वरूप सती जी को शरीर त्याग करके पार्वती रूप में प्रकट होना पड़ा, तब भोले बाबा की भामिनी बनी। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा लीला करने के लिए आते हैं धराधाम पर और इतना जीवंत अभिनय करते हैं कि देखने वालों को विश्वास ही नहीं हो सकता कि ये सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जिसका नाम सुमिरन करने से संसार के सारे भव बंधन खुल जाते हैं। वह परमात्मा स्वयं ही उखल में बंधा खड़ा है, रो रहा है मैया मोकू खोल दे, मैया मोकू मुक्त कर दे। और दुनिया को मुक्ति देने वाला स्वयं मुक्ति के लिए मांग रहा है, मैया से प्रार्थना कर रहा है। कौन विश्वास कर लेगा ये वही परमात्मा है। इसलिए बड़े बड़े मुह्यंति यत सूरयः, भगवान की लीला इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। बताओ ब्रह्मा जी के 4 सिर चक्कर में पड़ गए, ये कैसा भगवान। तो 4 खोपड़ी वाले चकरा जाते हैं तो एक खोपड़ी वाले क्या समझ पाएंगे। तो भगवान के इन तीनों धामों में जो भी परिकर है भगवान का, वो नित्य परिकर है, जो प्रभु के परम धाम से साथ ही आता है। मनुष्य शत्रुपा ने तपस्या करके प्रभु को पुत्र के रूप में मांगा, चाहो तुम ही समान सुत। जबकि प्रकट भय थे सीताराम जी, युगल रूप में भगवान प्रकट भय, और मनु महाराज केवल भगवान को मांग रहे हैं, चाहो तुम ही समान सुत। तो भगवान ने कहा ये तो हमको ही मांग रहे हैं, शक्ति को, हमारी जानकी को मांगते ही नहीं। तो भगवान ने अपने मुंह से स्वयं ही कह दिया, बोले हम तो तुम्हारे वचनानुसार तुम्हारे पुत्र बनेंगे, क्योंकि अपने जैसा हम कहां ढूंढते फिरे। आप सरिस कहां खो जाऊं जाएगा, परंतु मैं अकेला नहीं आऊंगा। मैं अकेला आ गया तो मेरे लिए बहू कहां ढूंढोगे। मेरे अनुरूप मेरी शक्ति भी तो होनी चाहिए। इसलिए आदि सृष्टि चाहे जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी ये माया शक्ति, मेरी आह्लादनी शक्ति भी मेरे साथ ही आएंगी। भगवान ने ये बात अपने मुंह से स्वयं ही कहती। सनकादिकों का साप लगा करके अपने जय विजय पार्षदों को राक्षस बना के भिजवा दिया। तो भगवान सारी भूमिका से धराधाम पर आते हैं पूरे परिकर को लेकर। इसलिए तीनों धामों का परिकर भगवान का नित्य है, शाश्वत है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान के जितने धाम हैं उनमें जो भी प्राणी उस धाम का आश्रय लेता है, धाम का आश्रय लेने वाले का भगवान जन्म मरण रूपी संसार का सारा प्रपंच समाप्त करा देते हैं। संसार के समस्त झंझटों से और बंधनों से भगवान उसकी मुक्ति करा देते हैं। निरस्त कुहकम, ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। भागवत का विषय क्या है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत सुनने से लाभ क्या है, सारी बातें द्वितीय श्लोक में स्पष्ट करें। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। अत्र प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। संसार में हम आए हैं, काय के लिए आए हैं? बोले उस परम तत्व को जानने के लिए। तो उस परम तत्व को जानने में
जानना हमारा परम धर्म है। पर संसार में आते ही तो तत्व ज्ञान के लिए हम लग नहीं जाते। माता पिता ने जन्म लिया, परिवार के बीच में रहे, तो परम तत्व को जानना तो परम लक्ष्य है, पर संसार के व्यवहार को निभाना भी तो हमारा धर्म है। भाई गाड़ी में दो बैल होते हैं, दोनों ही बढ़िया हो तो गाड़ी दौड़ेगी, एक कमजोर पड़ गया तो गाड़ी ढीली पड़ जाएगी, समस्या आ जाएगी। बैल क्या है? धर्म का स्वरूप। तो दो प्रकार के धर्म, एक धर्म एक परम धर्म। परम धर्म माने मुख्य। उदाहरण से देखें, आप कमरे से निकले, चलो कथा सुने आप, तो कथा सुनने के लिए अपने कमरे से निकले, तो कथा श्रवण करना आपका परम धर्म, मुख्य उद्देश्य। कमरे से क्यों निकले हो? बोले कथा सुनने के लिए। अब रास्ते में कोई आपका मित्र मिल जाए तो आप राम राम भी करोगे, बहुत दिनों के बाद मिला है तो कुशलक्षेम भी पूछोगे, घर परिवार की, उसमें कोई बुराई नहीं, ये व्यवहार भी आवश्यक है। पर ये संसार के व्यवहार निभाते हुए आगे बढ़ते जाओ, कहीं कथा ही संपन्न न हो जाए। पता चला व्यवहार निभाने में इतने लग गए कि कितनी गप्पें चालू हो गई कि उधर कथा ही संपन्न हो गई। तो आए थे हरिभजन को, होटल लगे के पास, निकले थे किसी काम से और फंस गए कहीं, तो उद्देश्य से आप भ्रष्ट हो गए। उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। जहां से, घर से जिस काम के लिए निकले हैं, वह काम लक्ष्य बना करके करो। बीच में तो एक दो काम छोटे मोटे मिले, उनको भी निपटा लो, बुराई नहीं है। और मुख्य उद्देश्य से निकले उसी को भूल जाना, ये बुराई। ऐसे ही संसार में हम जन्मे हैं तो मानव तन मिला है उस परम तत्व को पाने के लिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। परंतु उस मुख्य उद्देश्य के साथ साथ जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी भी सेवा करो, जिससे विवाह किया है उसका भी भरण पोषण करो, जिन पुत्रों को जन्म दिया है उनका भी लालन पालन करो। संसार के इन सारे व्यवहारों को निभाते हुए उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ो। पर हम लोग क्या करते हैं? परम लक्ष्य को तो भूल ही गए। सारे जीवन का सार केवल इतना निकाल लिया कि पैदा हो गए, वो बच्चा ने खाना कमाना सीख लिया, बच्चा बच्ची हो गए, अपना खाता कमाता है, वह काम खत्म। तो जो मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का, वो तो भूले ही बैठे बिल्कुल। खाना पीना सोने में ही अपना सारा जीवन हमने सनई सनई समाप्त कर दिया। माने धर्म में उलझ गए और परम धर्म को भूल गए। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए उसी परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। परमात्मा से प्रेम करना जीव मात्र का परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म गोविंद के चरणारविंद में प्रगाढ़ भक्ति। और भक्ति भी कैसी हो? अहेतुकी। अहेतुकी भक्ति का मतलब हेतु रहित भक्ति। हम लोग भक्ति तो खूब करते हैं भगवान की, परंतु कब? जब परीक्षा आ जाती है तब। हे ठाकुर जी महाराज, प्रथम श्रेणी आ गई तो 501 रुपया का भोग लगाऊंगा, और सेकंड डिवीजन आ गई तो काय का भोग। हमने तो प्रथम श्रेणी की बात करी थी। तो ये जो व्यवहार हम भगवान से करते हैं, ये भक्ति तो है, भगवान को मानते तो हैं, परंतु भगवान को इसलिए मानते हैं कि भगवान से हमारा काम बन जाए। काम हमारा भगवान ने किया तो भगवान बहुत अच्छे, नहीं किया तो भगवान से क्या मतलब। तो ये हेतु की भक्ति हुई, जबकि भक्ति अहेतु की होना चाहिए। अहेतु की भक्ति का मतलब प्रेम है। भगवान से प्रेम किसी हेतु के लिए न हो। हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, हम संसार से प्रेम करते हैं, और भगवान को भी तब मानते हैं जब भगवान हमें संसार देते रहे। संसार के लिए भगवान को मानते हैं,
भगवान से हम जो मांगते गए मिलता गया तो हमें भगवान ठीक। भगवान को कोई नहीं मानता, भगवान से सब मांगते हैं। भगवान से मांगते हैं, भगवान को कभी नहीं मांगते, क्योंकि भगवान की हमें जरूरत ही नहीं। हमें तो संसार की जरूरत है ना, इसलिए संसार के लिए भगवान हमें अच्छे लगते हैं। और भगवान यह प्यार करते हैं किसी से तो उसका संसार ही छीन लेते हैं कि तू हमसे प्रेम कर, ये संसार तो धोखा देने वाला है, छोड़ इसको। तो भगवान उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो हमको और कष्ट होता है, क्योंकि हम तो संसार से चिपके बैठे हैं। बेटा चाहिए, पोता चाहिए, परिवार चाहिए, घर आंगन मकान यद मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा चाहिए, और ये सब संसार में भटकाने वाले हैं जो भगवान से दूर कर देते हैं। तो भगवान उसे छीनना चाहते हैं और हम उन्हीं को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए भगवान का यह व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी भगवान को खरी खोटी सुना देते हैं, जबकि भगवान तो भलाई कर रहे हैं, पर हमको वो भलाई दिखती कहां है। नारद जी ने कहा प्रभु हमें सुंदर बना दो। क्यों? बोले हम भी शादी करेंगे। तो भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना के भेज दी। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, देखो जैसे थे वैसे ही अच्छे थे, हमको सुंदर की जगह बंदर बना दिए। इतनी गुस्सा आई, ठाकुर जी को खूब गालियां सुनाई। मेरे को स्त्री के लिए रुलाया, बंदर बना करके भटकाया, शाप देता हूं कि नारी विरह में बन बन रोते फिरोगे। मुझे बंदर बनाया है तो बंदर ही तुम्हारे मित्र बन करके तुम्हारे साथी बने, आदि आदि। लाखों गालियां दी, शाप दिया, और भगवान ने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया, पर नारद जी को सुंदरता नहीं दी। क्यों? भगवान तो उनका भलाई चाहते थे, इसलिए नहीं दिया, नहीं तो बाबा भटक गए होते। तो उनके कल्याण के लिए भगवान ने उनसे गालियां तो सुन ली, पर दिया वही जिसमें उनका भला हुआ। ऐसे करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखह महतारी। मां कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। उसके बच्चे में कोई चपत मार दे, चांटा मार दे, तो मैया सिंघनी बन जाती, चाहे जितनी सीधी सच्ची हो। लाल पीली हो जाएगी, बच्चे से हाथ लगा दिया तो। और वही बच्चा जब बीमार हो जाए तो मां खुद ही डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं एक इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, पकड़ लेती है, लगाओ जल्दी से। बच्चा बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, भागना है तो छटपटा रहा है, फिर भी मां दबोच के खड़ी है, जल्दी लगाओ। और उस समय मां स्वयं ही इंजेक्शन लगवा रही है। अब बताओ बच्चे को कितना दर्द है, मां भी समझ रही है, पर उस समय उसके दर्द में ही उसका कल्याण है। ये छोटा सा दर्द उसके रोग का निदान है, इसलिए मां न चाहते हुए भी वह पीड़ा उसे देनी पड़ती है। तो बालक को भले ही मां का यह व्यवहार क्रूर लगता है, बुरा लगता है, उल्टा सीधा बोल भी देता है, फिर भी मां उस बच्चे की सब सुनेगी, परंतु इंजेक्शन लगवा के छोड़ेगी। तो जैसे मां का यह व्यवहार बच्चों को अच्छा नहीं लगता, ऐसी भक्तों को भगवान का कभी कभी कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पर भगवान वही करते हैं जिसमें भक्तों का हित निहित होता है। जय विद होए नाथ हित मोरा, करऊ सुवेग दास में तोरा। नारद जी ने यही बात कही थी भगवान से, जिसमें मेरा हित हो वही करना प्रभु। भगवान हंस के बोले जय विद होए परम हित नारद सुनहु तुम्हार। अरे तुम हित की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारा परम हित करने की भूमिका बना रहे। और वही परम हित भगवान ने नारद जी का किया। कहने का तात्पर्य है कि आपकी समझ में न आवे तो भी भगवान की कृपा का भरोसा करना चाहिए। जैसे बालक की समझ में नहीं आता, फिर भी मां तो हित ही करती है। बच्चा ब्लेड मांग रहा है और मां मना नहीं दे रही। बच्चा बीमार है तो उल्टा सीधा खाने को मांग रहा है, मैया नहीं दे रही, तो बच्चे को तो बुरा लगेगा। और मां क्यों नहीं दे रही, ये बच्चा नहीं समझ पाता। ऐसे ही भगवान से हम कोई चीज मांग रहे हैं और भगवान नहीं दे रहे, तो हमको बुरा तो लगता है कि हमने बहू के लिए एक बेटा मांगा था, बताओ 10 साल हो गए भगवान देते नहीं है। भगवान क्यों न जाने क्यों नाराज है। अब क्यों नहीं दे रहे वो तो ठाकुर जी ही जाने, पर नहीं दे रहे इसमें भी अपना हित समझो, अपना कल्याण समझो। ये है समर्पण। जैसे बालक का मां में समर्पण होता है,
और मां पर पूरा विश्वास रखता है, रखना चाहिए, अज्ञानतावश भले ही ना माने। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ऐसे ही भक्त को भगवान पर पूर्ण विश्वास रख करके समर्पण करना चाहिए और तब भगवान उसका सारा योगक्षेम वहन करके सारे दायित्वों को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो उसी निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। भगवत भक्ति निष्काम और निष्कपट होनी चाहिए। यही भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।